बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे उपसारणिक और सेकंड किसे कहते हैं। ठीक, तो जैसे कोई सारणिक होती है, सारणिक लिखी हुई है एक्सरसाइज नंबर 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि इसके सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड याद कर लें। तो पहले तो हम परिभाषा समझें क्या है उपसारणिक। सारणिक के किसी अवयव, अब किस अवयव की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इसमें कई अवयव होते हैं, A11 है, A12 है, A13 है, इस तरह कई अवयव होते हैं। तो किस अवयव की बात कर रहे हैं, जनरल अवयव को हम कहते हैं AIJ। इसका मान A11 हो सकता है, इसका मान I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। इसी का मान 13 भी हो सकता था, तो अगर 13 कहेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा 1 और J का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह सारणिक के किसी अवयव AIJ की उपसारणिक, उपसारणिक को माइनस के द्वारा, अंग्रेजी में इसको शब्द है माइनस की उपसारणिक वह सारणिक है जिसे आई भी पंक्ति, जैसे AIJ की बात करें तो आई भी क्या है होती है इसमें पंक्ति, तथा J क्या है कॉलम, J में स्तंभ को हटाने से प्राप्त होती है तथा इसे MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जिस अवयव, जैसे सपोज करो A11 की, यहाँ पे हम बता रहे हैं A11 की उपसारणिक, तो हम उपसारणिक किसकी निकालनी है A11, मतलब पहली रो का और पहले कॉलम वाला जो अवयव वो कौन सा है, ये वाला। तो इसमें पहली रो ये आ रही है, इसको हटा दें, और पहला कॉलम ये आ रहा है, इसको हटा दें। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके लिख दें, क्या हटाने के बाद क्या बच रहा है 5 - 1 और 1। इसको मान लो आप हल कर दें। अब ये 3/3 की थी, ये हो गई 2/2 की, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 इंटू -1, इस तरह से माइनस माइनस प्लस। तो A11 की उपसारणिक का मान कितना आया 11। इस तरह हम उपसारणिक निकालेंगे, किसी की भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहा जाए A23 की निकाल के दिखाओ, A23 की उपसारणिक। तो देखिए अब हम किसकी निकाल रहे हैं A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो के तीसरे कॉलम वाला अवयव। तो ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है। ठीक है, तो इस वाले अवयव को अब हमें बंद करना है। ये कौन से रो में आ रहा है, दूसरी रो में आ रहा है, तो इस तरह से हम दूसरी रो को बंद करेंगे। देखिए दूसरी रो में आ रहा है, दूसरी रो बंद कर ली, तीसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरा ये कॉलम ये वाला बंद कर दिया, तो क्या बचेगा 1 0 0 1। ठीक है, तो इसकी उपसारणिक हो जाएगी 1 0 0 1। इसको हल कर दें, 1 इंटू 1 -0 बराबर 1, ये इसकी उपसारणिक हो गई। ठीक, इसी तरह होता है सेकंड। तो सेकंड को पहले समझें, किसी अवयव AIJ, जैसे हम कह रहे हैं A11 या A12 जो भी कहें, किसी अवयव AIJ का सेकंड AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां AIJ बराबर क्या होता है -1 की पावर I + J। यहाँ पे केवल ये चीज एक नहीं है, और नहीं क्या है यही होता है, और ये MIJ क्या है, वही उपसारणिक, कि इस अवयव की उपसारणिक के आगे अगर हम उचित चिन्ह लगा दें, किसी भी उपसारणिक के मान के आगे उसका उचित चिन्ह, और उचित चिन्ह क्या कहलाता है -1 की पावर R + C भी कह देते हैं। R क्या है, उसकी रो का नंबर, और C क्या है, उसके कॉलम का नंबर। इस तरह से इसके कोफैक्टर्स सेकंड आ जाते हैं, इनको हम कैपिटल AIJ वगैरह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जैसे यहां से कहा जाए A11 का सेकंड ज्ञात करो, तो इसे हम कहेंगे A11, और क्या होगा -1 की पावर, यहाँ पे देखिए I का मान भी बने, J का मान भी बने, इसका मतलब 1 + 1, और इसकी M11,
तो -1/2 इंटू इसकी m11 का मान देखिए हमने क्या निकाला था, ये निकाला था यहाँ, यही तो थी m11, ये थी आपकी m23, तो इसका मान क्या आया 11। अब -1/2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो इसलिए इसका मान 11 के बराबर ही रहेगा। अब A12 का सेकंड, कैपिटल A12 दिखाई देगा, -1 की पावर R का मान 1 और प्लस C का मान 2 इंटू M12, तो -1 की पावर ये हो जाएगा 3, और देखिए M12 हमने यहाँ निकाला नहीं था, अब निकाल के देख लेते हैं। M12 का मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको बंद करना है, तो क्या बचा 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, इसको हल कर दें। -1 की पावर 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और 3 दूनी 6 -0 बराबर -6। तो अब यहां से आप थोड़ा सा ये समझें कि जब हम सारणिक का मान खोलते हैं तो ये तो सेकंड और इसकी डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए। अब हम यहाँ से ये बताना जा रहे हैं आपको कि जैसे हमने कहा A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये अलग बात हो गई। A3 B3 C3, शुरू में आपको बताया था कि किसी सारणिक का मान 2/2 3/3 की सारणी होती है तो पहले उसे 2/2 में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये किया था, A1 इसको बंद किया और इसको बंद किया, B2 C2 और B3 C3 प्लस B1, और यहाँ पर हमने क्या कह दिया था, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं, वो चीज यहाँ से आती है कि ये सब क्या है, इसके सेकंड है, A1 का इस पहले वाले अवयव का सेकंड, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका जब सेकंड निकालेंगे तो 1 2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस का चिन्ह लगाना है। और ये क्या आएगा, A2 C2 और A3 C3। अब देखिए प्लस C1, अब ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, ये प्लस लिया, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी इसके क्या है, सेकंड है, सेकंड के द्वारा इनको रूप किया जाता है। और इसका निकालेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, ये वाला बचेगा A2 B2 और A3 B3, ठीक है। तो किसी भी सारणिक का मान उसके सेकंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये वही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। इसमें उसमें हमने एक आधी एग्जाम्पल बताया था, इसमें ये कह रहे हैं सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड लिखो, ठीक है। तो सभी के लिखने हैं, पहले इसकी उपसारणिक लिखेंगे, उपसारणिक को कहते हैं माइनस, और इसको MIJ वगैरह, जैसे अब इसका पहला इस वाले अवयव का लिखना है तो इसे हम क्या कहेंगे, M11, और M11 का मतलब क्या है कि इसको बंद कर देना बस, तो क्या बचा 5 - 1 1 2, और इसको साथ ही साथ हल कर दो, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 11। इसी तरह M12, अभी देखिए अभी इसमें मैं 2-3 का इस तरह से करके दिखाता हूँ, फिर थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। M12 का मतलब क्या, इसको बंद करना है, तो क्या बचेगा 3 - 1 और 0 2, तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 दूनी 6 -0 बराबर 6। M13 का मतलब इसको बंद करना है, तो 3 5 0 1, 3 एकम 3 -0 बराबर 3। M21, और M21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको बंद करना है इस तरह से। तो क्या बचेगा 0 4 1 2, 0 4
1 2। और इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इजिकल टू -3। ठीक है, M21 हो गया। अब देखें M22, चलो इसे पूरा ही देख लेते हैं। M22 का मतलब इसको बंद करेंगे और इस बीच वाली को बंद करेंगे, इस तरह से, इस बीच वाली। तो क्या बचेगा 1 4 और 0 2, 1 4 0 2। इसे हल करें, 2 एकम 2 माइनस 0 बराबर 2। M23 ये वाली बंद करेंगे और ये वाली 2 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। M31 31 का मतलब क्या, तीसरी रो और पहला कॉलम। देखिए क्या बच रहा है 0 4 5 माइनस 1, 0 माइनस 5 20 बराबर -23। M32 32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसको बंद करें। देखिए क्या बचता है 1 4 3 माइनस 1, माइनस का 1 माइनस 7 के 12 बराबर माइनस के 13। M33 33 का मतलब ये बंद और ये वाला बंद। तो क्या बच रहा है 1 0 3 5, 5 5 माइनस 0 बराबर 5। तो देखिए ये तो सभी आ गए, सभी अवयवों के उपसारणिक आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन सभी अवयवों के सेकंड निकालने हैं। सेकंड को हम निरूपित करते हैं A11। जैसे पहले वाले अवयव का निकाला, उपसारणिक निकाला था, तो इसलिए M11 कहलाएगा। और हम क्या निकाल रहे हैं सेकंड, तो A11 कहलाएगा। और सेकंड के लिए क्या बताया था कि Aij इजिकल टू -1 की पावर R प्लस C या I प्लस J, दोनों एक ही बातें हैं, इंटू M11। तो जो भी M11 M12 हमने निकाले उसमें उसका एक प्रॉपर चिन्ह लगाना है। तो -1 की पावर, और प्रॉपर चिन्ह क्या है, I की वैल्यू ये है, J की वैल्यू ये है, 1 + 1 और इंटू M11 की वैल्यू तो देखिए हमने 11 निकाली थी। तो -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, वो प्लस होता है तो बराबर है 11 ही रहेगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 और 12 की वैल्यू क्या थी 6 इंटू 6, तो -1 की पावर एक कितनी हो गई 2 और 1 3, -1 की पावर 3, माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 6। A13 -1 की पावर 1 + 3 और 13 की वैल्यू कहाँ है, ये रही 3 इंटू 3। अब देखो -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, और -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस, तो प्लस का 3 ही रहेगा। इसी तरह A21 -1 की पावर 2 + 1 और 21 की वैल्यू क्या थी -4, और यहाँ पे देखें -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 कैसा होता है माइनस का, एक माइनस वो और एक माइनस ये प्लस। A22 -1 की पावर 2 + 2 और 22 की वैल्यू क्या है देखिए 2, और -1 की पावर 2 + 2 4, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा प्लस का 1 और ये 2। तो एंड सो ऑन, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं सभी, जैसे 2 2 निकालेंगे 2 3 निकालेंगे, फिर 3 1 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे, 3 3 निकालेंगे। ठीक है, ये देखें इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। कितने का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप अब तक हमने इसको कैसे हल किया था, 5 इंटू पहली रो के सापेक्ष हम खोल रहे थे,
पहली रो के सापेक्ष का मतलब क्या है कि प्रथम पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग हम कर रहे थे होता, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है आप प्रथम पंक्ति के करें या दूसरी पंक्ति की करें या तीसरी पंक्ति की करें या किसी स्तंभ के सापेक्ष से बोलें, किसी प्रकार से बोलेंगे सारणिक का मान सेम आएगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो देखिए दूसरी पंक्ति में सबसे पहले अवयव ये आएगा और इस अवयव का क्रम कौन सा होता है, A21 है ना। 21 का मतलब क्या है, ये दो तो ऐसे आ गई। अब मान लो इसकी हमने उपसारणिक निकाली पहले 21 की, तो उपसारणिक क्या आएगी, इसे छोड़ दो और इसको बंद कर दो इतना, तो 3 8 2 3 3 8 और 2 3 ये इसकी उपसारणिक हो गई। और आगे एलिमेंट क्या है 2। अब ये 2 कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, तो ये अवयव कौन सा है A21, तो इसका मतलब -1 की पावर 2 + 1 कितनी हो गई, -1 की पावर 3 = माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये अगला वाला एलिमेंट 0, पहली बात तो 0 है तो लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ हमें लिख के दिखाना है। अब ये वाला अवयव कौन सा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो इसको बंद करेंगे और इस वाली लाइन को बंद करेंगे, तो क्या आएगा 5 8 1 3। और अगला फिर ये 1, ये वाला कौन सा एलिमेंट है A23 -1 की पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और -1 की पावर 5 = माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह दिया। अब इसको बंद करें और इसको बंद करें, क्या हो जाएगा 5 3 1 2। अब इसको हल कर रहे हैं, -2 3 3 9 और -8 2 16, और ये तो 0 ही है, वैसे 3 5 15 -8 1 8 -5 दूनी 10 -3 1 3। ये माइनस के 2 × 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, -7। ठीक, और प्लस ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे इसके आगे 1 था तो लिखा नहीं, तो 1 लिखा, 10 में से 3 गए 7, 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस के हो गए और -7 बराबर 7 आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से है। ठीक है, उसको भी कुछ ऐसा ही कहा है, तो ऐसे ही बोल देना है जो कह रहे हैं। उसमें शायद तीसरी पंक्ति क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे कि तीसरे स्तंभ, तो इस स्तंभ के सापेक्ष इसी तरह से खोल के उसको मान निकालना, तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें ये कह रहे हैं डेल्टा = ये कोई सारणिक दे रखे हैं और इसके बाद ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है ये सोच के बताना है बस। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखें कि जैसे इसको हमने दूसरी रो के सापेक्ष खोला था, तो ये कौन सा अवयव है, ये वाला अवयव हमने कहा था कि ये A21 है, और चिन्ह सहित जब हम उपसारणिक लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, 21 कहलाएगा, इसकी सेकंड कहलाएगा। इसके बाद ये 0 कौन सा अवयव था, 2 2, और ये जो भी चिन्ह आता है चिन्ह सहित हमने इसका ये क्या निकाला, A22 निकाला। ऐसे ये कौन सा अवयव था, A23, और चिन्ह तो जो माइनस या प्लस जो कुछ लिया गया वो इसकी वजह से, सेकंड की वजह से 2 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो अवयव है उसके साथ उसी का सेकंड आता है। ठीक है, A22 है तो उसके साथ 22 वाला ही अवयव आया, 23 है तो उसके साथ 23 वाला ही सेकंड आया। अब यहाँ इसमें देखें, इन्होंने कहा A11 और इसके साथ सेकंड किसका ले रहे हैं, A31 का,
तो इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन कैसा है, गलत। अब यहाँ देखा बी पार्ट, A11 के साथ A11 ले लिया, यहाँ तक सही है। A12 के साथ इन्होंने क्या ले लिया, 21 ले लिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। A12 लिया है तो उसके साथ 12 का ही सेकंड होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक, सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने कहा A21 वाला लिया और इसके साथ सेकंड कौन सा लिया, A12, तो यही गलत हो गया कि साहब ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखें A11 के साथ A11 सेकंड, A21 इसके साथ A21 का सेकंड, A31 इसके साथ A31 का सेकंड, इसका मतलब यही वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरह छोटी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप खत्म कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।